राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से ओसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जने बहुते गरीब किसान और उनके एक ठो बिटिया के ऊपर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबके स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक थे बहुत बड़ा गांव रहा और वह बहुत बड़े गांव में एक थी बहुत छोटा सा किसान रहत रहा। तो किसान बहुत गरीब रहा। किसान के परिवार में उनके मेहरारू उनका एक ठो 5 साल की बिटिया रही। बिटिया तो बहुत सुंदर रही, लेकिन भाई किसान के पास गरीबी बहुत रही। बहुत छोटा सा उनके पास खेत रहा, खेत के नाम पे बिल्कुल थोड़ा सा खेत रहा और वही खेते में दोनों प्राणी दिन रात मेहनत करत रहन, तब जाए कि कहूँ कुछ पैदा होत रहा। तो उन्हें पेट नाय भरत रहा, एक टाइम खाएं तो एक टाइम उपवास करें भाई, साल भरे खातिर उनका जोगवे के रहत रहा वही में। तो अपन हिसाब किताब से खाद पियत रहे। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। अब गरीबी की वजह से बिटिया पढ़ाई लिखाई ना पाए भाई, जब पेटे के ना रोटी मिलत बा तो कहाँ से पढ़ावे लिखावे, बहुत परेशान रहत रहन किसान किसान के मेहरारू। अब दिन पे दिन बिटिया बड़ी होए लाग तो किसान के मेहरारू कहें कहें कि बिटिया जाती हैं, ये सब बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती, लेकिन अब हम सब काओ करी, काहे से कि हम सब तो बहुत गरीब है और बिना धन के शादी हो न पाए। क्यों दहेज मांगे तबो न हो पाए, न दहेज माने मांगे तबो शादी न हो पाए। काहे भाई दुआरे खर्चा देके पड़े और जोन जे आए राती बराती ओका खियावे पियावे पड़े, हमें अपने खाए के लाला पड़ी बा और ब्याह हम कैसे करब। तो यही चिंता में दोनों प्राणी रातों दिन चुरत रहे। बिटिया धीरे धीरे भाई तिले तिल बाढ़े लाग तो बहुत जल्दी बड़ी हुई गे और जब बड़ी हुई गे तो सयान भय तो सुंदर उन्दर लागे लाग। लेकिन बिटिया बड़ी संस्कारी रही, ओकरे अंदर पूजा पाठ के भावना बहुत रहे। वो नित्य प्रति तुलसी मैया में जल चढ़ावे, नीम के पेड़ में शीतला माता के जल चढ़ावे, पीपल के पेड़ में जल चढ़ावे और घरे में भी सब देवी देवता रखे रही और पूजा पाठ करत रही। अब बिटिया जैसे जैसे सयानी होत रही, उम्र बढ़त जात रही, वैसे वैसे किसान किसान के मेहरारू की चिंता बढ़त जात रही। जे भी उनके जान पहचान वाले रहे तो सबसे वो सब कहे कि भैया कहूँ रिश्ता हो तो बतावा, कहूँ रिश्ता हो तो बतावा हमरे बिटियों के। बिटिया तुम्हारे इतनी संस्कारी बा, इतनी सुंदर बा, जौने घरे में जाए वो घर स्वर्ग हो जाए, लेकिन हमरे पास कुछ देख ना बा। तो आज के जमाना ई बा जब बेटी वो सुंदर चाहत है और दहेज वो चाहत है, यह वजह से उनके विचारों का ब्याह ना होत रहा। तो वैसे पूछत पाछत कहूँ से एक रिश्ता मिला। वो रिश्ता ऐसा मिला कि लड़का तो वही बढ़िया रहा, संस्कारी रहा वो, लेकिन गरीब बहुत ज्यादा रहे। इनके ते एक टुकड़ा खेत रहबो किया, वही खेत बाड़ी काम करते रहे और जहाँ रिश्ता मिला उनके ते को भूर खेत ना रहा। बस वह गांव में सबके हियां मेहनत मजदूरी करते रहन, केहू के हियां जाए अपन कटाई के आवे, दवाई के आवे, निराई के आवे, यह कुल के आवत रहन। तो कुछ मिल जात रहा तो वही से अपन खर्चा बर्चा चलत रहा। वो लड़की वही करतो रहा जोन करत रहा, काहे महतारी बाप जोन रहे बूढ़ रहन, वह सब कुछ कहीं ना पावत रहन। तो वही लड़के के ऊपर सारी जिम्मेदारी रही। अब किसान भाई परेशान तो भैन की हमार बिटिया यूं गरीबी में पली बढ़ी और जहाँ जात बा वहूँ गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन अब काव करें, ब्याह करब तो जरूरी रहा। तो किस्मत ठोक के अपन बियाह तय कई देहन और नियत समय पे अपने बिटिया के बियाह कई देहन। बिटिया के बियाह हो गए तो नो भाई चली गई अपने ससुराल। और जब ससुराल वह गई तो भाई वहाँ का हाल देखी तो परेशान तो भई कि चला जिंदगी भर हम परेशानी में रहे, यूं परेशानी बाटे, एको रुपया पैसा ना आवा, लेकिन खुशी भई, खुशी ऐसे भई कि उनके सास ससुर उनके पति बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। एक खुशी रही कि चला धन दौलत भले ना आवा लेकिन परिवार हमका हीरा मिलावा। उन्हों अपन दिन रात सास ससुर की सेवा करें, उनके पति दिन भर जाए दिहाड़ी मजदूरी करें, जहाँ भी जौन काम मिले तो अपन करत रहें खूब मेहनत से और रुपया पैसा कमाए के लावत रहें, चारों जने खर्चा चलत रहा। ऐसे ऐसे दिन कटत रहा कोनो तरह से।
तो पूरे गाँव में जब कहीं भी दुरदुरिया होए, चटपट माता क पूजा होए, संकटा माता क पूजा होए, यानी कि कौनो पूजा-पाठ होए, कथा होए, वार्ता होए, तो उनका क्यों ना बुलावत रहा। काहे से कि सब कहे तो बड़ी गरीब हई, फटीचरे साय जइहें, तो जहाँ बैठिहें ओहू में लिच्चपना लागे मारे क्यों उनका बुलौते ना रहा, ना उनके सास-ससुर क्यों बुलावत रहा, और ना उन्हीं क्यों बुलावत रहा पूजा-पाठ में। तो उनहु कोनो नाय रहा भाई चला जब मैं लायक हई, हमें क्यों ना बुलावत बा तो कोनो बात ना बा, हमरे पास समइये कहाँ बा। उनहु सोचे अपने मने में कि अपने सास-ससुर दिन-रात सेवा करब त हमका पुण्य मिली और हमें ना के बुलावब कोनो बात ना बा। तो ऐसे समय बीतत रहा। एक दिन के बात है कि गाँव में एक जनी रही पंडिताइन और पंडिताइन के हियाँ वह दिन दोहरी दुरदुरिया का आयोजन रहा। मतलब उनके हियाँ 14 सुहागिन की ज़रूरत रही और वही दिन अवसानी मैया के पूजा वहीं गाँव में लगभग 5-6 घरे रही। अब 5-6 घरे रही जे आगे नेवत देहस तेका सब सुहागिन पूर मिट गई, केहू के यहाँ एकाधी रही, केहू के यहाँ दोहरी रही। अब पंडिताइन जब गई तो 13 सुहागिन तो उनका मिली, लेकिन 1 सुहागिन कम पड़ गई। पूरे गाँव में कोई बचबे ना किया, जब क्यों ना बचा तो इन्हीं के घरे आई। इनके घरे आई तो कहिन भाई हमरे हियाँ दुरदुरिया के पूजा बाटे और चाहे तू आई जाऊ चाहे अपने पतोहे के भेज दिहू। जौन लड़कियो रही मतलब दुल्हनियो उनके सास से कहीं। तो कहीं बहिनी हम तो बीमार रही थे, हम बूढ़ पुरनिया होई गई, हम ना आए पाओगे नहीं चली जइहें। तो कहीं ठीक बा, तो पतोहियो कहीं कि अच्छा चला ठीक बा हम आऊ। तो अगले दिन जल्दी से अपन उठिन, नहाइन-धोइन, सास-ससुर के अपन नहवाइन-धोवाइन, उनका सेवा सुभित कई दिही। घरन जौन कुछ राशन पानी रहा ओका बने-चुने दिही। उनके पति खाए पी के अपन गइन काम धंधा पे और बूढ़ा-बुढ़ऊ के खिया-पियाए दिही। तो फिर अपना चल पड़ी दुरदुरिया के पूजा में। और जब वहाँ पूजा में बैठी तो उनके सब इतनी बेइज्जती के हेस, इतना उनके अवहेलना के हेस कि बेचारों से बर्दाश्त ना हो पावत रहा। उनके कलेजा एकदम छलनी हुई है। उनके गरीबी के सब बड़ा मजाक उड़ाए। ओहिम केहू जनी कहे अरे तोहका के सोहागिन ना मिलत रहे, ना मलिच्छिन के बोलाइली हो। सबके साथे बैठ के सबके शोभा बेकार किए हैं। केहू कहे हाँ हमरे बगले न बैठे तो गंधा दिहें। तो केहू कहे हाँ एन तो फटहा पुरान पहिरे हैं, वो फोटो-वोटो खींच जाए ओही में मरिया लिच्चस लगिहें, इनका का बोलाइलू। मतलब इतना-इतना सब बोलेला, इतना-इतना सब बोलेला कि का बताई। तो पंडिताइन जौन बुलाए रही भाई, तो ओवे कहीं का करी जब केहू नाय मिलत रहा तब इनका बुलाए हमहू त कबो ना बुलावत रही। अब एका कहीं तो उनके बड़ा कष्ट भय कि हम्मे बुलइबो किही आ हमार इतना बड़ा अपमान। इतना बड़ा अपमान काहे खाली गरीबी के नाते। अब पूजा में से नाय उठी भाई पूजा-पाठ होत बा मन तो उनके इहे कहे तुरंते हम उठ के चली जाई अपने घरे, लेकिन अब पूजा-पाठ से ना उठे के चाही इतना उनका पता रहा। तो जैसे पूजा संपन्न भय, नाश्ता-पानी के समय आए, तो वह कहिन अब हम जाब अपने घरे। तो उनका केहू रोकबो नाय गे, सब कहे जात हऊ जा। तू गंधा दिहऊ जेतनी देर बगले रहबू ओतने गंधाते रहबू। तो वह अपन बेचारो बहुत दुखी भई, आँखी में आँसू भरी और अपने कोछे में अवसानी मैया के प्रसाद लिहे चल पड़ी अपने घरे गोरी। आवत रही त रास्ता में एक ठे पीपर एक पेड़ रहा, वहीं बैठ गई। वहीं बैठ के खूब फूट-फूट के रोवे लागी। रोवे लागी, कहे लागी कि हे भगवान हमसे अइसन कौन गलती भय रही कि जवन तू हमका इतना बड़ा दंड देहा। आज तक त हमरे पास जवन रहा नमक रहा, रोटी रहा, जवन भी रहा हम खात रहे, खुश रहे, हमार परिवार अच्छा रहा। लेकिन आज जवन अपमान हमें झेले के पड़ा बा, ई हमरे गरीबी के वजह से झेले के पड़ा बा। अगर हमरो पास धन दौलत होत तो काहे हमार सब इतना अपमान करत। हमहू अच्छा-अच्छा कपड़ा पहिर के जाइत, गहना गुड़िया पहिर के जाइत, इहे कुल कह के आपन खूब रोवत रही। अब अवसानी मैया के प्रसाद कोछे में लेहे रही, अवसानी मैया के पूजा सावत रही, तो अवसानी मैया के तो भाई बड़ा दया आए और तुरंते आई एक ठे बुढ़िया माई के भेष में एकदम दिव्य रूप उनके और सफेद-सफेद पक्का-पक्का बाल, हाथे में सोटी लिहे, आँखी से उनके तेज झलकत रहा। पीली-पीली साड़ी पहिरे रही, बूढ़ी माई के वेश में आई, कमर हल्की सी झुकी रही। आई उनके बगले बैठ गईं, उनके सिर पे हाथ फेरी, कहीं बिटिया काहे तू रोवत हऊ? तब उनके गोदी में सिर रख के रोवे लागी, कहीं हे बुढ़िया माई हम यही नाते रोवत हई कि अगर भगवान हमें मनई के जन्म देहे रहें त इतना गरीबी काहे दई देहन। हम इतना गरीब आज न होइत त हमें इतना अपमान न सहे के पड़त। हमरे गरीबी के वजह से हमार सब बड़ा अपमान केहेस। केहू इंसान के इज्जत ना करत आज के जमाना में हमें पता चल गे, खाली सब धन और दौलत रुपया पैसा के इज्जत करत है। तो अगर रुपये पैसे की इज्जत बा
तो हमहू तो कुछ धन मिले के चाहत रहा ना। ये कह के खूब फूट-फूट के रोवे लागी। अब अवसान मैया उनके सिर पे हाथ फेरी, कहीं बिटिया तू चिंता ना करा। अब आज के बाद से तोहार सारा संकट दूर हो जाई। तू अवसानी मैया के पूजा से आवत हऊ ना? कहीं हाँ। तो कहीं तो अवसानी मैया तोहार विनती जरूर सुनी है और तोहका धन दौलत दई है, लेकिन तू अवसानी मैया के भुलाएऊ ना और उनकर पूजा जरूर करवाए दिहू। कहिन ठीक बा, हम जरूर करवाएब। अगर हमरे धन दौलत हो जाए त कौन दिक्कत बा, हम तो पूजा करावे चाहित है। लेकिन हमरे पास जब धने नाय बा तो हम कैसे कराई? तो अवसानी मैया धीरे से मुस्कियानी, कहीं अब तोहरे पास धन के कमी न रहे, तू जा निश्चिंत होई के अपने घरे जा और ये प्रसाद जौन बा सबके खाए ले जाए जितना तोहरे परिवार में सदस्य है और अब तोहका चिंता करे के जरूरत ना भइया कहीं। अब आपन सोटी टेकत की चली गई। अब एनहु अवसानी मैया भरोसा कइके मगन होई के आपन चली आई घरे और कोछे मके प्रसाद अपने बूढ़ा बुढ़ऊ के दिही। उनके पति आइन काम पर से तो उनहु के दिही, अपनो खाई पी, पानी पी। तो वह दिन तो आपन खाना-पीना बनई रात में सोई गई। अगले दिन जब उनके पति काम के तलाश में निकलन तो उनका कहूँ कामे ना मिला। अब कहूँ काम ना मिला त निराश होई के घरे घरे लौटी आइन। तो ये कहीं पूछे लागी कि काहे आज लौटी आया? कहेन आज कहूँ कामे ना मिला। बहुत दुखी भई, कहीं हे अवसान मैया अब का करी हम? कलियाँ तो बुढ़िया माई हम्मे कहे रही कि अवसान मैया तोहार सब कष्ट काट दई हैं। अब आज त और कष्टे आई गे कि अब हम्मे सब राशन पानी नाय मिलत बा, त अपने बूढ़ा-बुढ़ऊ के काऊ खियाऊ और हम काऊ खा बड़े गाढ़े में परी। उनके पति के एक उपाय सूझी। कहेन कौनो बात ना बा, अगर हम्मे ओसनाए काम मिला बा तब हम जात हई आज लकड़ी काटब और लकड़ी काट के लइके जाबे बाजारे में बेचब, ओसे जौन धन मिले वही से हम आटा-वाटा खरीद के लाऊब तब बनाऊ तब खाई जाए। कहीं ठीक बा। तब अपन भाई एक ठो कुल्हाड़ी उठाइन और जंगल में गइन लकड़ी काटे। वहाँ लकड़ी आपन काटे लागइन। लकड़ी काटत-काटत उनके काने में केहू चिड़िया के चहचहाए का आवाज आए। अब ओहर जब घुमाइन सर एक ठो डारी पे बैठी रहे और उ चिड़िया बड़ी विचित्र रही। उ चिड़िया इतनी विचित्र रही कि ओका एकदम देखे के बाद लागत रहा कि तो चमचम चमचम चमकत बा और सोने के एकदम दिखाई पड़त रहे, लेकिन आवाज आवत रही, बोलत रही, जिंदा रही। तब तक उ चिड़िया उड़ के आए के ओनही के लगे बैठी। तो जब उनके लगे बैठी त आश्चर्यचकित हो गइन, डेराऊ गइन, भाई सोने के रंग के कौन चिड़िया है? कहूँ कौनो भूत पिशाच शैतान तो ना है? तो वो चिड़िया बोली कि हम कौनो अइसन डरावनी चीज ना हई। हमरे ऊपर अवसान मैया का आशीर्वाद बा। हमका तू अपने घरे लई चला तो हम रोज एक सोने का अंडा देब। तो तोहरे पास धन के कमी ना रही जाए, काहे से तोहरे इहाँ धन के कमी बहुत बाए। ये हमका अवसान मैया आदेश देहे हईं। अब वो हचकचाए गिन एकदम हक्का-बक्का। अब वो चिड़िया के लइके आइन घरे। घरे आइन त अपने मेहरारू का अपने महतारी बाप को सारी बात बताइन। मेहरारूओ के आँखी से आँसू गिरे लाग भर-भर भर-भर। कहीं यही मारा आज तोहका कहूँ काम ना मिला। ये अवसान मैया के चमत्कार है और यही नाते काम ना मिला, यही नाते युक्ति सूझी कि तू जा लकड़ी काटे और तबे वहाँ सोने की चिड़िया मिली। काल हम ऐसे आवत रहे बताई सारी कहानी कैसे हमार सब अपमान के रहा, वही हिसाब से हम बहुत परेशान रहे। तो हम कही जनी बुढ़िया माई मिली रही और वही हम ऐसे बताई कि अवसानी मैया तोहार सब कष्ट काट देई हैं और सचमुच में आज हमार कष्ट कट गए। अब तो हमें रोज सोने का अंडा मिले, हमरे धन कमी ना रह जाए। अब सही में होए लाग भाई। और अगले दिन सोने का अंडा उ चिड़िया दे, सोने की चिड़िया रही, सोने का अंडा देत रही और मनुष्य के आवाज में बोलत रही। वो तो माता रानी की भेजी हुई दूध रही। और जब अगले दिन सोने का अंडा दिहिस तो ओका लई गइन भाई सोनारे के हियां दिखाइन। सोनार कहे से तो बहुत खरा सोना बा और ओका बेचेन ओसे धन ले आइन। ऐसे-ऐसे रोज होए लाग। अब वह धन से सबसे पहले वह अवसान मैया के पूजा कराई, काहे से अवसान मैया के तो भाई मनौती मान रहे रही एक तरह से। अवसान मैया के 14 सुहागिन बुलाए के पूजा कराई। अब सबके बड़ा आश्चर्य भय कि इनके खाए के लाला पड़ा रहत रहा, इनके कपड़ा लत्ता कुछु नाय रहत रहा। अब इनके सब अपमान करत रहा। अब ये कहाँ से दूर-दूरिया चबो आवत हई। पहले सब मना कई रही कि ये जाए भिखारिन के हियां, दलित-दरिन के हियां। लेकिन फिर सोचिन कि इनके आए कहाँ से, चली इनके घरा देखी तो का व्यवस्था बा। तेह नाते सब जनी न्योता लई लिही और न्योता लई लिही। जब आई घरे देखी दिव्य व्यवस्था, नाश्ता पानी के भोग प्रसाद सारी चीज एकदम कंप्लीट व्यवस्थित बढ़िया रहा भाई, पैसा होई रहा। सब आपन मुँह लइके रही गई, खिसियाई गई, पूजा पाठ अपन भय और काना-फूसी करत की चली गई कि इनके इतना धन कहाँ से आया, कहूँ चोरी डकैती मारिन का? लेकिन क्यों कही ना पाई। अब जब रोज सोने का अंडा उ चिड़िया दे लाग त उनके पास एकदम धन के अंबार होई। अब धन के अंबार होई गे तो ओसे आपन कोनो काम धंधा खोल लेन, ओसे बिजनेस करे लागेन, मेहनत करें और वो जौन धन रहे
उनके पास ज्यादा तो उसे गरीबन की मददो करत रहने से औसान मैया कौर कृपा बरसत रही। जेका देखे जे जरूरतमंद बा ओका दे ले। अब तो जे उनका अपमान कहे रही सब जनी, वही सब जनी रोज आके उनके गोड़ धरत रही और रोज उनसे दुआ सलाम करें। अब भाई बदल गए, वो अपने मन में सोची कहीं देखा धन में कितनी शक्ति है। जब हमारे पास धन ना रहा तो यही सब हमार कितना अपमान करते रही। आज हमारे धन हो गया तो रोज हमरे लगे आवत है, हमार गोड़ धरत है। लेकिन कौनो बात ना, समक चक्र है, औसानी मैया कृपा है। ते एक दिन एक जिनिस ना रही, वो पूछी कहीं ये बतावा तो हो रहे तो कुछ ना रहा धन दौलत, अचानक से इतना धन कहाँ से आई। तब वो बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा। वह दिन जब हम पूजम करे तो सबे हमारे इतना अपमान की हो। वही दिन हम बहुत दुखी रहे, बहुत रोवत रहे। तो हमका एक जनी बुढ़िया माई मिली है और वो नहीं हमका कहीं कि औसान मैया तोहार संकट काट दई है, तू औसान मैया के दुरदुरिया जरूर चबुआऊ। यही मारा हम औसान मैया के दुरदुरिया हर बृहस्पतिवार चबुआई थे। काहे जवन कुछ हमारे पास बा ये सब औसान मैया का दिया हुआ बा, हमार कुछ ना है। सब बताई कैसे सोने की चिड़िया मिली रही और वो अंडा दिए थे सोने का। अब तो ये बात पूरे गांव फैल गई, पूरे गांव फैल गई तो सबके मन में लालच आई है कि इस सोने की चिड़िया जोन बा अंडा दे वाली एक अगर कहूँ से मिल जात, हम सब उठा ले आए, चोरी कर ले आई तो हम अमीर हो जाए, सब ये सोचेला। लेकिन केहू के हिम्मत त ना पड़ी, भाई घरे में घुस के ले आई। एक जनी होमन रहन बहुत ज्यादा वो चोर चंडाल रहन, तो वह हिम्मत केहन कहन जात है हम उनके घर में ढूंढ के ले आओ जब सब सोई जाए। जब सब सोई गए तो उनके घर एक दरवाजा धीरे से तोड़ लेहन और तोड़ के उनके घर में घुस गए। अब वो सोने की चिड़िया खोजे लागिन, सोने की चिड़िया कहाँ धरी बा, सोने की चिड़िया कहाँ धरी बा। तो पूजा वाले कमरा में एक संदूक रही, वही मुँह सोने की चिड़िया रही। उनके निगाह हो पे पड़ी, जब देखें कि संदूक बाद खोलें तो हम सोने की चिड़िया और उनका आंख एकदम चमक गई कि अब तो हम पाई गए। लेकिन ये कौन दंड मिला उनका औसान मैया की तरफ से, जैसे वे सोने की चिड़िया उठाए तैसे उनके दोनों हाथ में लकवा मारिए, दोनों पैर में लकवा मारिए। अब वही वो धड़ाम से गिर गए, आवाज ना आए गए, चिल्लाए लागन। जब चिल्लाए लागन तो घरे वाले सब जाग गए, तो देखे उनका पहचान गए, गहुए कहन कहन तू हिया कहाँ आए रहा। तब कहन अरे हम माफ कर दा, हम तो बहुत बड़ी भूल के तोरे के यहाँ सोने की चिड़िया चोरी करे आए रहे और हमरे अचानक से का जनी का होई गए, हमें लागत बा ये हम चोरिया करत रहे यही मारा हमका दंड मिला बा। तो जोन पतो यो रही कहीं दंड तो का मिले बा, ये औसान मैया के दिया हुआ आशीर्वाद है और ओका तू चोरी करत रहा तो तोका दंड मिलबे करे। कहें लेकिन अब हम चाही थे हमार हाथ पैर अच्छा हो जाए, अब हम कुछ ना चाहे हम चोरी उरी कुछ ना करब, कबो ना करब, हमका माफ कर दिया। तो उनके सब कहें हम के होई तो माफ करे वाली, अब माफ करिए तो औसान मैया माफ करिए, बाकी हम सब कुछ ना जाने। बारम्बार विनती तो उन्हीं सबसे बार बार विनती करे लागिन, कहन तू सब औसान मैया के परम भक्त हो तो इन सब प्रार्थना करा तब हमार संकट कटे। तो वे कहे अच्छा चला ठीक बा। औसान माई से विनती की कहीं हे माता रानी इनका ठीक कह दा, अपने घरे जाए अपने कर्म के सजाए पाई गए हैं, लेकिन अब इनका ठीक कह दा। माता रानी उनके अर्जी सुनी और उनके हाथ पैर ठीक हो गए। अब वो माता रानी के भक्त हो गए, माता रानी जय जयकार करत की चला गए अपने घरे। पूरे गांव में बात फैल गई, माता रानी के आशीर्वाद से उनके घरे धन दौलत हो गए। अब वो चोरी करे गए तो उनका कौन दंड मिला। हे माता रानी, हे औसान मैया, जैसे वह गरीब किसान की बिटिया की मदद की हो वैसे सबका मदद करा, लेकिन जैसे वह चोरवा के साथे की हो उसके हुक्म की हो। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, औसान मैया की जय।